राधा रानी सरकार की जय जय श्री। आज परम पिता परमात्मा के परम आशीर्वाद से हम श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल जब हमने कथा को विश्राम उस समय बावन भगवान का अवतार हुआ। बावन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए। राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। अंत में अपने आप को भी भगवान के शरण में दे दिया कि प्रभु अब आप एक पग में इस दानी को भी नाप लीजिए। भगवान ने उसको नापा और कहा कि हम तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से बहुत खुश हैं, जो भी मांगना चाहो मांग लो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे पास जो भी कुछ था मैंने सर्वस्व जब आपको दे ही दिया तो मुझे मांगना क्या है। लेकिन फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपके दर्शन होते रहे, नित्य प्रति आपके दर्शन होते रहे। देखिए राजा बलि ने क्या मांगा कि भगवान के दर्शन होते रहे। और हम क्या मांगते हैं जाके भगवान के पास? मंदिर में जाने से पहले ही ना अपने घर से इतनी लंबी लिस्ट बना के ले जाएंगे, भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे हमसे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी दुनिया में कोई नहीं होगा। मांगते रहो। भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, ये पता नहीं आया किस लिए, इसको पता ही नहीं है क्या मांग रहा है। देखिए देने वाले कौन है? परमात्मा। जो भी कुछ है वो परमात्मा ने दिया, तो फिर परमात्मा से मांगने की आवश्यकता क्या है? हम ये सोचें, पंखा कहां जा रहा है तुम्हारा? प्रेम से बोलो। तो देखिए हमें जो कुछ भी दिया है वो सब परमात्मा ने दिया है। ये मांगा थोड़ी था हमने, उन्होंने दिया। परमात्मा ने जीवन दिया। जीवन जिंदा नहीं रह सकते थे हम यदि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो। कोई यदि ये सोचे कि जो कुछ किया मैंने किया, मैं कर रहा हूं, कोई भी बेशक चाहे कोई संतान को पैदा करने वाला ये सोचे ना कि मैंने पैदा किया, तो वो भी पैदा कर सकता था, लेकिन बच्चे को जीवन बचा नहीं सकता था। जीवन बचाने का काम उस परमपिता परमात्मा का ही है। आप एक छोटी सी बात समझो। मान के चलो आपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो क्या आप उसे कुछ सिखा सकते हो? वो आपकी बात सुनेगा, कुछ समझेगा? आप उसे कुछ कहना चाहोगे तो कुछ भी समझ जाए तो बता दो, उसे जहां डाल देते हो वहीं पड़ा रहता है। अब बच्चे को भूख लगती है,
भूख लगती है तो आप उसे स्तनपान कराते हैं बच्चे को। स्तनपान जब कराते हैं तो बच्चे को ये चीज कौन सिखाता है कि मुझे माँ के आंचल को इस तरीके से दबाना है तब इसमें दूध निकलेगा? क्या इस बात को कोई सिखा सकता था? दूध दे सकते हो वो ठीक है, लेकिन उसको ऐसे होठ से आंचल दबाना है तब दूध निकलेगा, ये बात वो परमात्मा ही सिखाते हैं। और तभी बच्चे का जीवन बचता है। तो हम अपने आप में ये सोचते हैं कि जो कुछ किया हमने कर लिया, हम करने वाले, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम कुछ नहीं है, हम तो वो परमात्मा के यहां से भेजी हुई कठपुतली हैं। एक तरह से भगवान के हाथ के खिलौना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना? एक भजन भी है, आप सुनते होंगे, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी भगवान ने सांसों की चाबी भर के भेज दी हमें, हम उतने आगे चलते रहते हैं। अब कोई ये सोचे कि मैंने कर दिया तो कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपके संसार में आने से पहले आपको भूखा ना रहना पड़े उसका इंतजाम कर दिया, वो परमात्मा क्या बाद में आपको भूखा रखेगा? कभी कभी नहीं रखेगा संसार में भूखा। खाने के लिए परमात्मा ही देते हैं। हम ये नहीं है कि ये हमने किया, हमने कर दिया, ये हम करने वाले हैं। एक कथा याद आती है मुझे। एक महाराज जी थे और रोजाना भजन कीर्तन करते थे, आरती गाते थे, शंख बजाते थे खूब जोर जोर से। उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति उनके पास में आकर के कहने लगा कि महाराज ये सब बंद करो, मेरा तो ड्यूटी से आकर के आराम करने का समय होता है और तुम ये सब लेके बैठ जाते हो। तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, तुम तो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ये करते रहते हो और मुझे आराम भी नहीं करने देते। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी पर भी जाना होता है। महाराज जी ने कहा, बेटा तुझे ड्यूटी पे जाना होता है तो तू अपनी ड्यूटी कर, और मुझे भगवान ने जो ड्यूटी दी है मैं अपनी कर रहा हूँ। बोला नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे व्यवधान होता है और ये तुम इसमें लगे रहते हो, ये कोई खाने के लिए थोड़ी देते हैं। वो महाराज जी ने कहा कि बेटा ये हमारे मन का भ्रम है, खाने के लिए तो परमात्मा ही देते हैं, खाने के लिए तो परमात्मा ही इंतजाम करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बोला मैं नहीं मानता इस बात को। बोला बेटा मत माने, लेकिन एक दिन तुझे माननी पड़ेगी। बोला अच्छा एक बात बताओ, मैं यदि प्रयास ना करूं, मैं यदि ना खाऊं तो परमात्मा मुझे खिला देंगे? संत जी ने कहा बिल्कुल खिलाएंगे। बोला नहीं मानूंगा। बोला मानो। ठीक है, एक काम करो, मैं 24 घंटे का समय देता हूं। 24 घंटे मैं प्रयास करूंगा कि मुझे भोजन नहीं करना, और यदि भगवान ने मुझे भोजन करा दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ भगवान है, और यदि भगवान मुझे भोजन नहीं करा पाए तो मैं समझूंगा कोई भगवान नहीं है। और यदि मुझे भोजन करा दिया तो मैं भी भक्ति में लग जाऊंगा, और यदि भोजन नहीं कराया तो आपको ये सब तामझाम बंद करना पड़ेगा। अब संत तो रहते ही भगवान के भरोसे, उनको तो किसी दुनिया से क्या लेना देना। उन्होंने कहा ठीक है, जाके देख ले, भगवान ही सबके रखवाले हैं, भगवान ही पालने वाले हैं, भगवान ही पेट भरने वाले हैं। अब वो व्यक्ति गया घर में जाके उसने सोचा कि मैं यदि घर में रहूंगा तो घर में तो तरह तरह की चीजें खाने पीने की रखी रहती हैं, मुझे ज्यादा भूख लगेगी तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी, कुछ खाने का मन हो जाएगा खाने का। एक काम करता हूं, यहां से कहीं दूर जाता हूं जहां पे कुछ ना हो खाने के लिए। अब वो घर से निकल करके चला गया जंगल में। जंगल में जाकर के उसने देखा एक बड़ा सा वट वृक्ष, और वट वृक्ष उसकी छाया बहुत अच्छी, उसके साथ में एक सरोवर। उसने कहा यहाँ भोजन ना सही, कम से कम पीने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं ये वृक्ष के नीचे छाया में बैठ जाता हूँ, जब प्यास लगेगी यहाँ से पानी पी लूंगा। वो वहां बैठ गया।
जैसे ही वो बैठा तभी पता चला कि कुछ दूर से घोड़े आते हुए दिखाई दिए। घोड़ों की जैसे ही पैरों की आवाज सुनी, अब वो डर गया कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है जंगल में। उसने सोचा कि यह बरगद का घना पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ के छुप के बैठ जाता हूँ। अब वो उसमें छुप के बैठ गया पत्तों में। वो आए, वो थे बंजारे। बंजारों ने सोचा कि बड़ी अच्छी छाया है, पास में शीतल जल भी है, चलो समय हो गया है, भोजन बना लेते हैं। अब वो उस वृक्ष के नीचे भोजन बनाने बैठ गए। उन्होंने भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया। भोजन बन के जैसे ही तैयार हुआ तो दूसरे और घोड़े हुए आते सुनाई दिखाई दिए। अब वो बंजारों ने सोचा पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमारा धनमाल पूरा लूट ले, इससे भोजन की तो देखी जाएगी, आगे कहीं खाएंगे, पहले अपने आप को अपनी जान बचाओ, अपने माल को पैसे को बचाओ। और वो अपना सामान रख रख के घोड़ों पर वहां से निकल गए। भोजन वहीं रह गया, गर्मा गर्म भोजन बना हुआ। और वो जो दूसरे घोड़े आए थे वो थे डाकू। उसमें डाकू थे, डाकू भी वहां रुके। एक डाकू बोला महाराज भोजन बिल्कुल ताजा बना हुआ है, गर्मा गर्म भोजन, और भूख भी लगी है, भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले। डाकू का सरदार बोला नहीं, भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करना। बोला क्यों? कि भोजन प्रसाद इसलिए ग्रहण नहीं करना कि यहाँ पे और कोई दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं ऐसा ना हो ये किसी हमारे विरोधी ने हमारे लिए भोजन बनाया हो और इसमें जहर मिला दिया हो। कहीं ऐसा ना हो ये भोजन में जहर मिला दिया हो हमें मारने के लिए। कि फिर कि तो देखो जिसने ये भोजन बनाया है वो आसपास कहीं ना कहीं होगा। जब ये बात चल रही थी वो बैठा बैठा डर गया ऊपर, और जैसे ही डरा पत्ते हिले। उन्होंने कहा सरदार वो बैठा ऊपर, कहो तो मार दूं इसमें गोली। बोला नहीं गोली नहीं मारनी, इसको नीचे उतारो। और उसको नीचे उतारा, नीचे उतारते उसमें 2 दिए खींच के। बोला बता तूने इस भोजन में जहर क्यों मिलाया? बोला मारा मैंने नहीं मिलाया। मैंने बोला तू नहीं जहर मिलाया इसमें? कि नहीं मैंने नहीं मिलाया। बोला अच्छा नहीं मिला तो इसको खा। अब वो उसे संत की बात याद आई कि 24 घंटे का समय देकर के आया हूं। बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो तू नहीं जहर मिलाया। अब वो खाने के लिए मना करे, डाकू से जबरदस्ती खिलाए। एक ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, चलो गोली मार दो। अब जब गोली मरने की बात आए तो महाराज फिर तो मार के आगे तो भूत भी फिर नाचते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, जान तो बचेगी, कम से कम भोजन ग्रहण कर लेता हूं। अब उसने भोजन, उसे पता था कि इसमें कुछ नहीं है, तो बंजारों ने अपने लिए बनाया था। और उसने भोजन ग्रहण किया, और भोजन ग्रहण करने के बाद में सब डाकुओं ने वो भोजन ग्रहण किया। वो व्यक्ति फिर वहां से आया, आकर के जिन संत जी से मिल करके गया था उनके चरणों में पड़ गया। चरणों में पड़ करके उसने प्रार्थना की कि प्रभु आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि देने वाले तो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कोई कुछ नहीं देता। वो व्यक्ति वहां से जाकर के बहुत अच्छा संत बना, और उसका नाम हुआ आगे चल करके संत मलूकदास। ये संत मलूकदास के जन्म की कथा है। संत मलूकदास बना जिन्होंने ये लिखा है ना कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास जी ने कहा है कि सबको देने वाले तो परमात्मा ही हैं, और कोई कुछ करने वाला नहीं है संसार में। तो ये हमारा भ्रम होता है, हम जाकर के भगवान से तरह तरह की डिमांड रखते हैं, मांगते हैं। इन चीजों से क्या होता है? और क्या जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके पूरे जीवन का खाका पहले से तैयार किया हुआ है, उससे मांगने की जरूरत पड़ रही है? उनको सब कुछ पता है। परमात्मा हमें वो सब नहीं देते जो हमें चाहिए। परमात्मा हमें वो चीज देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है, जो हमारे लिए अच्छी होती है वो चीज देते हैं परमात्मा। पर हम उसको सोचते हैं, क्योंकि हम तो अपने मन से चलने वाले हैं ना, जैसे हमारा मन काम करेगा वैसे। प्रेम से बोलो। तो राजा बलि ने केवल भगवान से दर्शन मांगे कि प्रभु मुझे नित्य प्रति आपके दर्शन होते रहे। बोले तथास्तु। अब दर्शन कैसे हो? बोला पहरेदार बन जाओ। भगवान दरवाजे पे पहरेदार बन गए, और भगवान तो आराम से रहने लगे। लीलाधारी हैं वो तो, उनको तो जहां जैसे डाल दोगे वैसे ही चलते रहेंगे। अब वो कुछ दिन बाद में मैया लक्ष्मी को चिंता हुई कि कहां गए भगवान। लक्ष्मी मैया को चिंता हुई कहां गए भगवान। तो नारद जी ने बताया कि वो तो
उनकी तो नौकरी लग गई। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ। बोले क्या कर रहे हैं? बोले करना क्या है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, चौकीदार बने बैठे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है उनकी। बोले फिर कैसे प्राप्त किया जाए भगवान को? बोले जाओ और जाकर के राजा बलि दान देने में बड़े अच्छे हैं, उनसे दान में ही प्राप्त की जा सकती है कोई भी चीज, बगैर दान के नहीं प्राप्त कर सकते। अब बता दिया। मैया लक्ष्मी गई वेश बदल के और जाकर के राजा बलि के पास में बोला, भैया बलि कि तू कौन? कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। उनका ठीक है बना लो भाई। भाई बन गया। भाई बना तो फिर वो रक्षा सूत्र बांधा, जो हम ये मूली बांधते हैं रक्षा सूत्र, इसमें आज भी हम बलि का नाम लेते हैं, जो इसका मंत्र होता है। ये राजा बलि ने जो दान दिया है तभी से चला है ये। उसमें बोला जाता है, जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे मां चले मां चले। तो महाराज जो दान दिया जाता है ना, वो दान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दिया हुआ हाथ से दान वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने अभी दिया और अभी खत्म हो गया। अरे चला दो। प्रेम से बोलो। आधे आधे बोल रहे हैं, आधे आधे कुछ अपनी चिंता में बैठे हैं। तो चिंता तो आदमी को कितनी कैसी भी हो सकती है। चिंता का क्या है कि नहीं? कोई एक ही तरह की चिंता थोड़ी होती है। अब कोई आदमी तो बैठा था जंगल में ही, अब जंगल में ही चिंता में बैठा। उससे पूछा, भैया बोल तू चिंता में कैसे? वो बकरी चरा रहा था, वो चिंता में बैठा। बोले यार तू बकरी चरा रहा है फिर भी इतनी चिंता में? बोले यार इस बात की चिंता नहीं है, मैं बकरी चरा रहा हूँ। और बोला चिंता इस बात की है, ये बकरी के पेट में मींगन कौन बनाता है? हम बताओ। तो आपकी भी कोई किसी तरह की चिंता हो सकती है। कोई पड़ोसन से झगड़ा तो नहीं हो गया? और झगड़ा कहाँ होगा, सारी पड़ोसन तो यहीं बैठी है। प्रेम से बोलो। तो ये जो हम दान देते हैं ये हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तभी राजा बलि को हम आज तक भी याद करते हैं। सतयुग की बात है, सतयुग से लेकर के आज तक याद करते हैं। मैया लक्ष्मी गई राजा बलि के पास में, रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि बहन अब तुझे कुछ दक्षिणा चाहिए तो बता दे। राखी बांधते हैं तो दक्षिणा भी मिलती है ना फिर, है? क्या बोलते हैं उसको? विदा बोलते हैं, सीख बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो मिलती है। लक्ष्मी बोली, भैया वैसे तो मेरे यहाँ सब कुछ है, बड़ा धन धान्य है, बहुत आनंद है, लेकिन मेरे यहाँ एक ही कमी है, पैसा तो बहुत है। बोले क्या कमी है? तो पैसे का कोई रखवाली करने वाला नहीं है, तू मुझे अपना ये चौकीदार दे दे जो मेरे पैसे की रखवाली करता रहे। राजा बलि ने कहा कि बहन इसी चौकीदार के ऊपर तेरी नजर गई, कोई ना कोई बात जरूर है। चल मैंने तुझे एक बार वचन दे दिया तो दे तो दूंगा, लेकिन ये बता दे तू है तो कौन? जब वो अपने असली रूप में आई तो राजा बलि ने कहा, वाह पूरा खानदान ही ठगों का निकला। भगवान ने आकर के मुझे ठगा। मैंने सोचा कि मैं भगवान को अपना द्वारपाल बना लूं, मैंने भगवान को ठग लिया और तू मुझे ही आके ठगने चली। तू तो बिल्कुल महाठगनी निकली सबसे ज्यादा। जब भी तो कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी है, किसी की सगी नहीं हुई कभी। तो माया के लिए आज हमारे पास है, ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। कल हमारे पास नहीं होगी, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। माया आनी जानी है, कभी किसी के पास कभी किसी के साथ। माया कभी एक जगह नहीं रुकती। माया केवल उनके पास में रुकती है जो अपनी माया का विवाह नारायण के साथ कराते हैं। जो भगवान के नाम पर जो खर्च करना जानते हैं उनके पास ही माया टिकती है, और किसी के पास माया नहीं टिकती कभी।
आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ टाटा बिरला जैसे रोजाना भगवान के नाम पर खर्च करते हैं, रोजाना। अभी हमारी बात चल रही थी, कल ही बात चल रही थी, ऐसे ही चर्चा शाम को हमारे प्रेम जी, कान जी और वो डॉक्टर साहब सभी थे। तो ये अंबानी जैसे आदमी, अंबानी के यहाँ भी रोजाना हवन होता है, रोजाना हवन होता है अंबानी के यहाँ। और वो हवन कराने वाले कोई ज्यादा दूर के नहीं है, वो हवन कराने वाला भी श्रीमाली ब्राह्मण है, आपके जोधपुर का ही रहने वाला है, जो मुख्य पुजारी है, मुख्य पंडित है वहां अंबानी के यहाँ भी। और टाटा बिरला का तो पता ही होगा, बिरला के तो कितने मंदिर हैं जगह जगह। हो सकता है उनके परिवार से किसी ने उन मंदिरों के दर्शन भी ना किए हो, इतने मंदिर बना दिए उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के नाम पर हमारे धन लक्ष्मी में, पैसे में भगवान के नाम पर निकलता रहेगा। भगवान को पार्टनर बना के रखेंगे तो वो बढ़ोतरी होती रहेगी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जहां नारायण रहते हैं लक्ष्मी वहीं निवास करती है। राजा बलि के यहाँ से लक्ष्मी जी भगवान नारायण को लेकर के आई, फिर आराम से रहने लगी नारायण भगवान और लक्ष्मी जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूं, आप ये देखते होंगे लक्ष्मी जी का जब पूजन होता है तो साथ में गणेश जी का पूजन होता है। लक्ष्मी गणेश, इनका आपस में रिश्ता क्या है? ये कौन है? लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? ये दोनों माँ बेटे हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों माँ बेटे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि लक्ष्मी जी को अपने ऊपर अभिमान हुआ। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है संसार में, सब दुनिया मेरे पीछे भागती है, बगैर मेरे किसी का कोई काम नहीं चलता, तो मैं सबसे बड़ी हूं और मैं अपने आप में पूर्ण हूं। ये जो लक्ष्मी जी है ना, इसकी एक और भी कथा है कि ये दो बहन थी पहले। लक्ष्मी जी दो बहन थी। क्या हुआ, लक्ष्मी जी की जो माताजी थी, लक्ष्मी जी की माताजी का नाम था ख्याति देवी। ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह पहले भगवान भोलेनाथ के साथ करना चाहती थी। भगवान भोलेनाथ को जब इस बात का पता चला तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा विवाह तो सिर्फ पार्वती से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो उन्होंने आकर के ख्याति देवी से कहा कि हम आपकी बेटी का, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ करा देते हैं, विष्णु के साथ। पर वहां समस्या आ गई। एक समस्या क्या आई कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन और थी जिनका नाम था दरिद्रता। दरिद्रता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। अब जब तक बड़ी की शादी ना हो छोटी की नहीं हो सकती, और दरिद्रता से कोई विवाह करने को तैयार नहीं। वैसे यदि देखा जाए तो जो दरिद्रता थी वो लक्ष्मी जी से भी 100 गुना सुंदर थी। लक्ष्मी जी जितनी सुंदर है, लक्ष्मी जी 100 गुना सुंदर दरिद्रता। फिर भी दरिद्रता से कोई विवाह ना करे। तो भगवान विष्णु ने, एक संत थे, उनको इस बात के लिए तैयार किया। उनके साथ में दरिद्रता का विवाह कराया और वो दरिद्रता को लेकर के जब अपने आश्रम में गए तो दरिद्रता ने उनके घर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो तो संत थे। अब उनके घर में तो हवन, पूजन, पाठ और भजन कीर्तन चल रहा था। और महाराज जहां हवन, पूजन, पाठ, कीर्तन, संकीर्तन, भगवान का नाम हो, वहां दरिद्रता नहीं रहती। कभी दरिद्रता वहां प्रवेश नहीं करती। दरिद्रता उन्हीं के घर में आती है जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं,
जो ना पूजा पाठ करते, ना नाम जप करते, ना भगवान को याद करते, ना हवन करते, उनके घर में ही दरिद्रता वास करती है। तो वो वहां से जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब जाकर के लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ में हुआ। अब नारायण भगवान के साथ में जब विवाह हुआ तो नारायण भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया है अपने ऊपर कि इनसे बड़ा कोई नहीं है संसार में, ये संपूर्ण है। तब उन्होंने कहा कि देवी आप संपूर्ण नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, और नारी जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक उसके संतान नहीं होते। संतान होने के बाद ही नारी पूर्ण होती है। अब तो लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, बोले क्या करें। तब भगवान विष्णु ने बताया कि कोई बात नहीं, जिनके पुत्र नहीं होता वो दत्तक पुत्र भी गोद ले सकते हैं। अब पुत्र गोद कौन देगा? लक्ष्मी जी मैया पार्वती के पास में गई। माता पार्वती से जाकर के अपनी इच्छा बताई, उनसे निवेदन किया कि आप मुझे एक पुत्र दे दें। अब माता पार्वती भी कार्तिकेय को तो दे नहीं सकती थी, क्योंकि कार्तिकेय तो भगवान भोलेनाथ के अंश से पैदा थे। इसलिए उन्होंने गणेश जी को दिया कि गणेश जी, गणेश मेरा बेटा है और गणेश को मैंने अपने शरीर से पैदा किया है, और जो मेरी अपनी संपत्ति है मैं उसे दान कर सकती हूँ। तो माता पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी जी को दान कर दिया। उनको बेटा के रूप में लक्ष्मी जी ने बनाया, बेटा बनाया। अपना माँ बेटे की जोड़ी है गणेश लक्ष्मी की। बोलिए लक्ष्मी गणेश भगवान की। प्रेम से बोलो।